नमो नारायण। ब्रह्मचर्य क्या है? इसके विषय में बहुत सारे व्याख्यान, बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं और लिखी भी जा रही हैं। लेकिन अगर हम पुस्तकों की बात करें तो पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जब हम अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, भिन्न हो जाता है। इसलिए कभी कभी पुस्तकों की लिखी हुई बातें और कुछ पुराने लोगों की कही हुई बातें समय के अनुसार हमको विपरीत लगने लगती हैं। अगर हम ब्रह्मचर्य की बात करें और इसका तो हम शब्द विन्यास अगर करते हैं, सीधा सीधा इसका अर्थ है कि ब्रह्मेण आचर्यति स ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म का आचरण करता है, जो ब्रह्म का अर्थ यहाँ कई प्रकार से लेते हैं। ब्रह्म का अर्थ वेद भी है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा भी है, और ब्रह्म का अर्थ है जो तुम्हारी सप्त धातु है, वीर्य, उसको भी ब्रह्म ऐसा अर्थ से जानते हैं। जब हम वेद अर्थ लेते हैं तो सीधा सीधा अर्थ है कि जो रास्ता वेदों ने कहा है, जिस रास्ते में चलने के लिए महापुरुषों ने हमको उपदेश किया है, उस रास्ते का पालन करना, उस रास्ते में ईमानदारी से चलना ही ब्रह्मचर्य है। तो बोलेंगे वो रास्ता बताया क्या है? तो सबसे पहले आपके जीवन के कल्याण की जो यात्रा है वो आपके देह से शुरू होती है। जैसे कि गीता में भी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि जो कर्म है तो शरीर के तप के लिए है, फिर शरीर से मन और मन से चेतना, चेतना से आत्मा को जानने की यह प्रक्रिया है। लेकिन अगर आज के परिवेश को अगर देखें, बड़ा दुख लगता है कि अभी हमारी भी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम उम्र के जब युवा मिलते हैं तो उनको तो उस ब्रह्म तेज से भरा होना चाहिए, लेकिन वो खाली होते हैं। क्योंकि कुछ दार्शनिकों ने आधुनिकता का प्रयोग करके खूब ऊर्जा बर्बाद करने के उपदेश खूब कहे हैं। डॉक्टर भी कहता है तुम एक बार हस्तमैथुन कर लो, अंदर अगर स्ट्रेच हो रहा है तो तुम सहज हो जाओगे। लेकिन इस बात को मैं नकारता हूं। तुम्हारे अंदर अगर ऊर्जा का अगर कोई स्रोत हो सकता है तो वह सप्त धातु है, वह वीर्य। अगर तुम वीर्य की रक्षा नहीं करते हो तो आपका जीवन, आयु और आपकी समझ, आपका विवेक सब कुछ क्षीण होगा। इसलिए ब्रह्मचर्य के 4 स्तंभ बताए हैं। पहला स्तंभ है आहार, निद्रा की सम्यक निद्रा, सम्यक आहार और सम्यक विचार। महावीर के वाक्य, सम्यक विचार, सम्यक निद्रा, सम्यक आहार और सम्यक जीवन, सम्यक सत्य। जब तुम्हारे जीवन में सब साम्य अवस्था में सम्यक होगा तो आप भी उस ब्रह्म तेज को पाएंगे, उस ब्रह्म तेज को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वेद में भी एक वाक्य आता है ब्रह्मचर्य सूक्त में कि वो द्युलोक पृथ्वी लोक दोनों में वो राज करता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और जब वो अपने कर्मों से अपने माता पिता और गुरुजनों का ब्रह्म को वर्चस्व को बढ़ाता है। इतनी महिमाएं ब्रह्मचर्य के विषय में गाई हैं। मैं उन युवाओं को भी इस उपदेश के माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा कि आप अपने जीवन को भोगवादिता कसौटी में मत उसको लटकाओ।
आप भोग से योग की तरफ आओ। व्यक्ति अगर परम सीमा को पाया है अध्यात्म की, तो वो साधन है योग। भोग के रास्ते में कभी भी कोई मुक्त नहीं हो सका है, इसलिए योग ही परम साधन है। जैसे हमारे ब्रह्मचारी ने पूछा कि इस ब्रह्मचर्य के रक्षा के लिए रक्षा के उपाय क्या है। सम्यक स्वाध्याय, अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करो, जिससे अच्छे विचार बढ़ेंगे, और सात्विक आहार लो। कॉलेज में पढ़ने वाले युवक युवतियां सिगरेट पीते हैं, मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, उसको अपना पैशन मानते हैं, अपना बड़ा गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं। जब एक समय से खाली हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है, तो मरी लाश की तरह जीवन को जीते। जिंदा तो है लेकिन उनके अंदर कुछ है नहीं। अगर तुम वास्तव में जीवित होकर के जीना चाहते हो, तो तुम अपने जीवन को संयमी बनाओ, अपने जीवन को सहज बनाओ, और खूब पुरुषार्थ करो अपने जीवन में। जिसके जीवन में महर्षि दयानंद से, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद से किसी ने पूछा कि स्वामी जी क्या आपका जीवन में कभी काम सताया तुमको? तो स्वामी दयानंद उत्तर देते हैं कि मैंने कभी अपने जीवन में बेकाम रहा ही नहीं, इसलिए मेरे को कभी काम सताया नहीं। इसलिए अपने जीवन को खूब सत्कर्म में लगाओ। यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणः, गीता भी कहती है। अगर तुम पवित्र होना चाहते हो, खूब स्वाध्याय करो, खूब मेहनत करो, खूब यश को बढ़ाओ, खूब पुरुषार्थ करो, और भगवत निष्ठा, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति समर्पण अटूट रहे। यही ब्रह्मचर्य के रक्षा के लिए एक सहज उपाय है। बाकी तो कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ कह सकते हैं, घंटों घंटों कह सकते हैं। लेकिन मैं उन सब युवक युवतियों को एक प्रार्थना भी मैं करूँगा कि अपने जीवन को संयमी बनाओ। मत तुम डोलो उस असंयमी जीवन में। तुम एक बार अपने जीवन को संयमित करो, एक बार अपने जीवन को तुम समझो कि वास्तव में जीवन, क्योंकि बच्चे पैदा तो जानवर भी कर लेते हैं। जब इच्छा हुई चढ़ गए और अपनी इच्छा की पूर्ति कर लिए। जब काम जागा, काम को उन्होंने बुझा दिया। भूख लगने पे जानवर भी भोजन करता, मनुष्य भी करता है, और निद्रा आने पे मनुष्य भी सोता है और पशु भी सो जाता है। लेकिन विशेषता क्या है? मनुष्य में पशुओं की तरह सारे कर्म वही है, लेकिन विशेषता केवल इतनी ही है कि मनुष्य के पास विवेक है। उस विवेक की जागृति करो, और जैसे ही तुम्हारी विवेक की जागृति होगी तो निश्चित है आपका जीवन ब्रह्म के वर्चस्व से बढ़ जाएगा, भर जाएगा, और आप अपने जीवन में वह परम शांति, वह परम वैभव की अनुभूति करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े कार हैं, उनको अच्छे से नींद आ रही है। बहुत सारे कारोबार हैं जिनका जीवन असंयमी है ना, वो सब कुछ होते हुए वो गरीब है। फकीर नहीं, फकीर अच्छा शब्द है, लेकिन वो गरीब है क्योंकि उन्होंने अंदर पूरा खाली कर रखा है भोग के रास्ते से चल करके। आप योग के रास्ते में आए, अपने जीवन को संयमी बनाएं। बस आज के लिए इतना ही। फिर कोई प्रश्न हो तो हमारे ब्रह्मचारी कर लेंगे।